गणेश, जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो मैंने एक नई सिद्धि की उत्पत्ति की है, जो एक नई सिद्धि का एक निर्माण किया है, तो उसके चलते हुए मैं आप लोगों को उसका एक मंत्र विधान देने जा रहा हूँ जो मेरे स्वयं के द्वारा बनाया हुआ है। और ये कोई मंत्र किसी किताब से या फिर किसी दीक्षा में लिया हुआ नहीं है, ये मेरे द्वारा स्वयं बनाई हुई शक्ति का एक मंत्र है जिसे वीर जिन का मैंने नाम दिया है। और वीर जिन जो एक हिंदुवानी और मुसलमानी दोनों शक्तियों का मिश्रित स्वरूप है और मिश्रित कार्य प्रणाली की तहत वो कार्य करता है। और ये एक मेल शक्ति है, एक पुरुषार्थ शक्ति का एक तत्व है जिसको आप सिद्ध करने के बाद आप किसी की भी तंत्रकाट घर बैठे कर सकते हैं, किसी का भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी का भी आप उसको आकर्षित अपनी तरफ कर सकते हैं, किसी का भी उच्चाटन कर सकते हैं, किसी का भी विद्वेषण कर सकते हैं, किसी को भी आप बीमार कर सकते हैं। बीमार करने का अर्थ दोस्तों इसको आप गलत मत लीजिएगा, ये सिर्फ अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए एक प्रयोग होता है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ सिस्टम उस सिद्धि में डाल दिया है कि जिससे कि कोई व्यक्ति अगर अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहता है तो वो भी इस प्रयोग के द्वारा भी अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इसका विधान जान लीजिए कि इसको किस प्रकार से और कौन कौन लोग इसको कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों, इसको हिंदू धर्म का व्यक्ति भी और मुसलमान धर्म का व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति इसे कर सकता है बड़े आसानी से, सफलतापूर्वक। साधना करने के दौरान आपको दोस्तों सात्विक रूप से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक नियमित आपकी दिनचर्या रहेगी, समय से आपको खाना है, सिर्फ 2 टाइम की जगह आपको 1 टाइम खाना आपको निश्चित कर लेना है। जैसे आप दोपहर में खाना खा रहे हो तो सिर्फ दोपहर में 1 ही 2 बजे या 3 बजे जो भी आपका शेड्यूल हो उसी दौरान आपको खाना है। आपको दोपहर में सोना है, रात्रिकालीन आपको नहीं सोना है, क्योंकि दोस्तों ये साधना पूरे रात्रिकालीन आपको करनी होगी। अगर आपको इसका प्रत्यक्षीकरण चाहिए, अगर इसको आपको प्रत्यक्ष सिद्ध करके वचनबद्ध लेना हो तो ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको नियम का पालन बहुत सतर्कता से और बिल्कुल की सावधानी पूर्वक इसको करते रहना है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना है, किसी भी चमड़े की चीज़ का आपको अपने ऊपर प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि चमड़े की बेल्ट नहीं पहननी है, चमड़े की चप्पल आपको नहीं पहननी है, और किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को गाली गलौज नहीं कहना है, किसी भी महिला को गलत निगाहों से नहीं देखना है, गलत नीयत से नहीं देखना है, सामग्री आपको बिल्कुल प्रॉपर रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लें तो उसके बाद जब आप साधना काल में आप बैठेंगे तो आपको ये साधना बृहस्पतिवार वाले दिन से चालू करनी है। बृहस्पतिवार वाले दिन जब पहला पड़ेगा तो नौचंदी जुमेरात का जब जो नौचंदी जुमेरात पड़ती है तो उसके जुमेरात से पहले जो पहला बृहस्पति पड़ेगा उसके दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। साधना शुरू करने से पहले आपको जो कमरा का चयन करना है उस कमरे में आपको बिल्कुल एकांत, साफ़ सफाई और इत्र वगैरह छिड़क लेना है। कमरे में कोई भी तामसिक चीज़ का उपयोग नहीं हो या तामसिक शक्ति, जैसे बहुत से साधक होते हैं जो अपने जो पूजा वाले कमरे में जो वहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं साधना करते हैं वहाँ पे तामसिक चीज़ें भी रखते हैं, जैसे कि अपना कपाल रखना होता है, या फिर कोई भी सिद्ध की हुई हड्डी होती है, या फिर शराब होती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो तामसिक रूप में आती हो। तो वो सारी चीज़ों को आपको घर के बाहर या उस कमरे के बाहर हटा देनी है। तो उसके बाद आपको उस कमरे में बैठ जाना है और आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है, और सफ़ेद वस्त्र आपके रहेंगे और गुलाब का फूल रहेगा, गुलाब के इत्र रहेगा, सामने हवन कुंड भी आपको जलाना है। अगर हवन कुंड आप हवन नहीं करना चाहते हैं डेली तो आखिरी दिन ही आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की नहीं 5 पीस मिठाई आप रख लीजिएगा। उसके ऊपर आपको 2-2 लौंग के जोड़े रख लेने हैं, गुलाब आपको रख देना है, इत्र फैला देना है, ठीक है। सामने आपको एक चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाना है, चौमुखा दीपक आपको जलाना है, ठीक है। सुगंधित धूपबत्ती या अगरबत्ती आप जला सकते हैं, और जो इत्र की शीशी रहती है जिसमें आप इत्र डाल के रखोगे रूम में भिगो करके, तो उसी को शीशी को बगल में रख देना है। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आपको रोज़ 21 माला का जाप करना है। दोस्तों, थोड़ा सा मंत्र ज़्यादा है, लंबा है, पर दोस्तों ये मंत्र बहुत ही तेज कार्य करने वाला है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मैंने कर रखा है और ये बहुत तीक्ष्ण रूप से कार्य करता है।
तो दोस्तों जब इस मंत्र को आप रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, सफ़ेद हकीक की माला से या किसी भी माला से आप इसका जाप करेंगे, तो जाप करते ही जैसे आप 10वीं माला या 11वीं माला पे आप पहुंचोगे तो पहले दिन से ही आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा कि कोई भी मेल शक्ति, चाहे वो वीर आ रहा हो या कोई जिन जिन्नात आ रहे हों या फिर कोई भी ऐसी तरीके की शक्ति आ रही हो जो आपको महसूस करा रही हो कि वो उस कमरे में मौजूद है। तो स्क्रीन बॉक्स पे जो आप लोगों को मंत्र दिखा है दोस्तों, इसको पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद आंख बंद करके आसन मुद्रा में बैठ करके ध्यान एकाग्रित करके फिर आपको ये जाप करना है। अगर आप मंत्र को अभी याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक कागज़ के ऊपर लिख लेना है, मंत्र को सामने आपको लिख करके रख लेना है और पढ़ते पढ़ते ही आपको जाप करना है। जैसे आपको मंत्र रट जाए, कंठस्थ हो जाए, फिर आंख बंद करके आपको तीव्रता के साथ जाप करना है। तीव्रता इस प्रकार की रहेगी कि जब आप मंत्र की ध्वनि आप बोलते जाओगे, मंत्र की ध्वनि बनती जाएगी, फ्रिक्वेंसी बनती जाएगी, तो एक लय बनती जाएगी। तो उसी लय में आप लोगों को जाप करना है। जाप करने के बाद जब आप सारा जाप कंप्लीट कर लें, 21 माला का जाप कर लें, तो एक माला का हवन आप कर लीजिएगा उसी दौरान, या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो इकट्ठा 21वें दिन ही आपको ये कर लेना है। क्योंकि दोस्तों ये साधना जो है वो 21 दिनों की है। 21 दिनों में आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण कैसे संभव है, तो एक बार इसको करके ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यक्षीकरण की नाम की चीज़ क्या होती है। जब शक्ति आपके पास समक्ष आकर के बैठ करके आपको डराएगी, धमकाएगी और आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगी, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण क्या मायने रखता है। तो उसके बाद जब आप साधना कंप्लीट कर लें, जाप आप पूरा कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद आपको वहाँ पर ही लौंग और कपूर जला देना है और थोड़ा सा उसके ऊपर इत्र डाल देना है। यानी कि जब आप कपूर की टिकिया रखेंगे उसके ऊपर हल्का सा इत्र रख करके उसके ऊपर 2 लौंग का जोड़ा रख करके आपको फिर मंत्र पढ़ते हुए उस कपूर को उसमें भोग स्वरूप दे देना है। इसको आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते करते आप ये देखेंगे कि आपके पास बहुत तरह की सिद्धियाँ उपस्थित हो जाएंगी, आपसे वार्तालाप करेंगी, स्वप्न में वार्तालाप करेंगी, आपको वेशभूषा बदल करके अपने अलग अलग रूप में आकर के आपको दर्शन देंगी, आपको डराएंगी। आपको रात में जब आप सोने का प्रयास करोगे, यानी कि जब आप देर रात में सोओगे 2, 2:30, 3 बजे तक, आप जब पूजा समाप्त करके लेटोगे, तब आपको एहसास कराएंगी कि हाँ कोई शक्ति आपके पास आ रही है, कोई शक्ति का खिंचाव हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीर जिन की मैंने जो साधना दी है, आप लोग इसको स्वयं करेंगे और ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मैंने प्रमाण के साथ साधना निकाली है और इस पर बहुत मेहनत करने के बाद ही मैंने ये साधना निकाली है और आप लोगों को निःशुल्क साधना मैं ये दे रहा हूँ। तो जो लोग ट्रांसफ़र और आसानी साधना करने के योग्य अपने आप को नहीं समझते हैं, जिनके कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो वो आप निःशुल्क भी साधना घर बैठे कर सकते हैं। तो जो हवन है, आखिरी में मैं बता देता हूँ कि जो हवन है उसको आपको सिर्फ घी से करना है। घी में आप थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं, इत्र डाल लीजिएगा, थोड़ा सा लौंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिएगा या थोड़े बतासे फोड़ के डाल दीजिएगा। इससे आपको रोज़ 1 माला करनी है या फिर आप आखिरी में 11 माला का हवन या फिर 5 माला, 7 माला, जितनी आपकी तथा हो आप कर सकते हैं। फिर 22वें दिन आपको ये सारी सामग्री माला के साथ जल प्रवाह कर देनी है। सारी सामग्री को ले जा करके, अगर आप माला प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, पर जितनी भी सामग्रियाँ होंगी, चाहे वो हवन की राख हो, चाहे वो धूपबत्ती की राख हो, चाहे वो धूपबत्ती के बचे हुए अंश हों और भोग के जितने भी अंश हों, सारी चीज़ों को आप एकत्रित करके, बची हुई सामग्री को एकत्रित करके आपको जल प्रवाह कर देना है और वहीं पर हाथ जोड़ लेना है कि सदैव सदैव के लिए आप मेरे साथ रहिए और मेरा कहा मानिए। और वहीं पर आपको जल देवता की भी हाजिरी दे देनी है कि मेरी सिद्धियों को हमेशा पार लगाइए। जल देवता की हाजिरी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जल देवता से बोल करके आपको निवेदन करना है कि मेरे जो भी सिद्धियां हैं उन्हें पार लगाइए, उन्हें कभी भी रुकावट ना आए, कोई भी एक तरीके का अवरोध ना उत्पन्न हो, आप किसी भी तरीके से उनको छेड़ मत करिए। तो ऐसे हाथ जोड़ के उनको आप भोग दे करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।